हेलो एवरीवन, गौतम एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 3 जून 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को क्लास देखने के बाद ऐसा लगे कि क्लास जो है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहले हम करंट अफेयर के आज के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम कल के जो क्वेश्चन है उनका रिविजन करने वाले हैं और लास्ट में हम करने वाले हैं जीके जीएस के 10 क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सी भारतीय कंपनी तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर 2 पोर्ट का संचालन करेगी। ऑप्शंस हमारे पास हैं अदानी पोर्ट्स, टाटा ग्रुप, इंडियन पोर्ट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अदानी पोर्ट्स। ठीक है, कौन सी कंपनी है? अदानी पोर्ट्स नाम है इसका और कहाँ पर? तंजानिया के, ये आपने ध्यान रखना है, तंजानिया के। और बंदरगाह का नाम क्या है? दार एस सलाम बंदरगाह। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लोगों से हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन ना पूछ के आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि जो दार एस सलाम बंदरगाह है वो कहाँ पर, कौन से देश में स्थित है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये कहाँ पर है? तंजानिया के अंदर स्थित है। और कौन सी कंपनी? अदानी पोर्ट्स जो है वो यहाँ पर संचालन करने वाली है कंटेनर 2 पोर्ट का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें तंजानिया की, तो तंजानिया में देखिए विश्व की जो सबसे लंबी मीठे पानी की झील है वो है तांगानिका झील। ठीक है, और अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो भी तंजानिया के अंदर स्थित है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और तंजानिया की राजधानी का नाम है डोडोमा या दोदोमा, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, किस भारतीय संस्थान को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हमारे पास रहते हैं निमहांस, सीरम इंस्टीट्यूट, IIT खड़गपुर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है निमहांस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए निमहांस। तो निमहांस जो इंस्टीट्यूट है इसको कौन सा? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो कौन सा पुरस्कार दिया है? नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो है वो दिया है। ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और आप लोग जानते होंगे कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हम जो है वो स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? वो हम मनाते हैं 7 अप्रैल को। पीछे अप्रैल महीने में हमने ये जो है वो दिवस मनाया है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये निमहांस जो है वो, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ के लिए लोगों की जो है वो हेल्प करता है ये। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें नेल्सन मंडेला जी की, तो नेल्सन मंडेला जो थे वो कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व जो थे वो पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। ठीक है, कौन? नेल्सन मंडेला। ठीक है, अगर हम बात करें नेल्सन मंडेला की, तो इनको जो है वो भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, कौन सा? भारत रत्न, वो भी प्राप्त हो चुका है। 2 विदेशियों को प्राप्त हुआ है, एक तो नेल्सन मंडेला को प्राप्त हुआ है और दूसरा जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इनमें से नेल्सन मंडेला एक है जिनको कि ये पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ है। और इनकी एक बुक है जिसका नाम है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, ये भी इनकी बुक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हाल ही में चर्चा में रहे नासा के मैगलन मिशन का संबंध किससे है? शनि ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह या फिर मंगल ग्रह? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। ठीक है, तो इस मैगलन मिशन जो है वो नासा ने कहाँ पर भेजा था? ये शुक्र ग्रह के ऊपर भेजा था। हाल ही में कौन देश नव गठित विश्व मुक्केबाजी निकाय में शामिल हुआ है? भारत, उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या फिर चीन? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, भारत। ठीक है, तो कौन से नव गठित विश्व मुक्केबाजी निकाय में भारत शामिल हो गया है? और ये कहाँ पर डिसीजन लिया गया है? जो अभी बैंकॉक में जो खेल चल रहे हैं वहाँ पर ये डिसीजन लिया गया है। ठीक है, भारत हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ब्राइडन कार्स पर 3 महीने का प्रतिबंध लगा है? तो कौन से देश के क्रिकेटर हैं जिनका नाम क्या है? उनका नाम है ब्राइडन और इन पर जो है वो 3 महीने का जो है वो प्रतिबंध लगा है। कहाँ के, कौन से देश के हैं? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज या फिर न्यूजीलैंड? सही आंसर हमारे पास होने वाला है इंग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ के हैं ब्राइडन कार्स, इन पर 3 महीने का प्रतिबंध लगा है। हाल ही में मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम उच्च न्यायालय कौन सा है? केरल, ओडिशा, सिक्किम या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। ठीक है, तो मासिक धर्म अवकाश नीति की जो मंथ में जो 7 डेज होते हैं उनमें से 2-3 दिन जो है वो लेडीज़ को क्या मिलने वाला है? अवकाश मिल सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसेसिंग होगी जो उनको करनी पड़ेगी। और सिक्किम ने जो है वो ये क्या किया है? ऐसी नीति प्रारंभ की है हाई कोर्ट ने। ठीक है, सिक्किम के हाई कोर्ट ने, और यहाँ पर केवल एक ही महिला अधिकारी है इस हाई कोर्ट में, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये भारत का सबसे छोटा हाई कोर्ट है सिक्किम, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है।
हाल ही में मलेरिया से लड़ने के लिए किस देश ने जीएम मच्छर का प्रयोग प्रारंभ किया है? जीएम मच्छर, ठीक है। तो नाइजीरिया, जिबूती, युगांडा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जिबूती, ठीक है। तो किस देश मलेरिया से लड़ने के लिए, क्योंकि मलेरिया जो है वो मच्छर से फैलता है, इसीलिए जो है वो इन्होंने अब इसको संशोधित कर दिया है और मच्छर की जो प्रजाति है और उसको जीएम मच्छर, इसको इसके जो मतलब इससे लड़ने के लिए, मलेरिया से लड़ने के लिए इस मच्छर का क्या किया है इन्होंने, प्रयोग प्रारंभ किया है, ठीक है, जिबूती में, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। और जिबूती जो है वो अफ्रीकन कंट्री है, जिबूती। हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? 1 जून, 2 जून, 3 जून या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 1 जून को जो है वो मनाया गया है। कौन सा दिवस हमारे पास आता है? विश्व जो है वो दुग्ध दिवस, ठीक है। कौन सा मनाया गया है? 1 जून को मनाया गया है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं। केरल, उत्तराखंड, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, केरल। तो कहाँ पे स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला राज्य कौन सा है? केरल। अभी आप लोग हाल ही में जानते होंगे कि आयरिश जो इन्होंने AI टीचर भी यहाँ पर लॉन्च किया है केरल के अंदर, तो उसका नाम क्या था? आयरिश। क्या नाम था उसका? आयरिश AI टीचर जो है वो भी केरल के अंदर जो है वो लॉन्च की गई है, ठीक है। अगर हम बात करें, अभी हाल ही में हमने पढ़ा था कि इराहा जो है वो फिल्म बनी है, कौन सी? पहली AI जो फिल्म आधारित फिल्म बनी है, इराहा, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। लीसा जो है वो न्यूज़ एंकर है, कहाँ की? ओडिशा की क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर लीसा बन गई है, ठीक है। और एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर इंजीनियर कौन बनी है? उसका नाम है देविका, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह के जो नए नए आविष्कार हुए हैं AI के मामले में। हाल ही में टाइम पत्रिका की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में किसे शामिल किया गया है? सीरम इंस्टीट्यूट, टाटा समूह, रिलायंस, उपर्युक्त सभी। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपर्युक्त सभी होने वाले हैं। तीनों के तीनों इंस्टीट्यूट जो है वो टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में शामिल किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट को भी और टाटा समूह को भी और रिलायंस को भी किया गया है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। अब कल की क्लास का रिवीजन, विश्व में तंबाकू निषेध दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? एंटी टोबैको डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मई को। नेक्स्ट आता है पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 30 मई को, ठीक है। नेक्स्ट है, एक ही सीजन में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहोत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? सत्यदीप गुप्ता, काम्या कार्तिकेयन, ज्योतिरात्रे, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सत्यदीप गुप्ता। दोनों जो है वो चोटियों पर चढ़े हैं ये। 2024 में RBI ने जो है वो फेमा के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए 36.38 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। किसके ऊपर लगाया है? ये HSBC के ऊपर लगाया गया है। हाल ही में नेपाल ने 71वां अंतर्राष्ट्रीय सागरमाथा दिवस 2024 की तिथि को मनाया है। तो कब मनाया है? ये मनाया है 31 मई को। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। रक्षा एवं अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित विकर्ण रोधी मिसाइल का नाम क्या है? रुद्र-M और रुद्र-M1 और रुद्र-M2, ठीक है। तो ये इसका नाम है। वार्षिक रेड फ्लैग सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो कहाँ पर आयोजित हुआ है इस बार? तो ये हुआ है अलास्का के अंदर। हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है राकेश रंजन, ठीक है। हाल ही में तालिबान को आतंकवादियों की सूची से हटाने की घोषणा किसने की है? तो ये किसने की है? ये की है रूस ने, ठीक है। अब हमारे पास आता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए GK और GS की सीरीज है ये। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, रिजर्व बैंक के पहले जो भारतीय गवर्नर हैं वो कौन थे? तो वो थे CD देशमुख, ठीक है। सा करेक्ट कर लेते हैं। जो 71वां अंतर्राष्ट्रीय सागरमाथा दिवस है 2024 को, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया गया है 29 मई को, 29 मई को मनाया गया है। सागरमाथा आप लोग जानते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है उसको जो है वो नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और तिब्बत वाले उसको चोमलुंगमा के नाम से जानते हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारी जो सीरीज है GK GS की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, रिजर्व बैंक के पहले जो भारतीय गवर्नर थे वो कौन थे? वो थे CD देशमुख जी, ठीक है। भारतीय गवर्नर की बात हो रही है, ना कि यहाँ पर गवर्नर की बात हो रही है कि पहले गवर्नर कौन थे। तो RBI के अगर हम पहले गवर्नर की बात करें तो पहले गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ। और RBI की जो स्थापना है वो 1934 के अधिनियम से 1 अप्रैल 1935 को होती है और यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर होती है। और वर्तमान गवर्नर जो है वो इसके शक्तिकांत दास जी हैं। इतनी
बातें आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखनी है। कौन सा विटामिन जो है वो पानी में घुलनशील है, तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है विटामिन बी और सी। ठीक है, जो विटामिन बी एंड सी है वो पानी में घुलनशील होते हैं, और जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, अगर हम बात करें इनके जो रासायनिक नाम होते हैं, साइंटिफिक जो नेम होते हैं, विटामिन ए का कौन सा है, रेटिनॉल, विटामिन बी1 का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का कैल्सिफिरोल, विटामिन ई का टोकोफिरोल, और B12 अगर हम विटामिन की बात करें तो कोबाल्ट धातु इसके अंदर पाई जाती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। शिकागो शहर किस झील के किनारे पर है, ठीक है, तो कौन से किनारे पर है, ये मिशिगन झील के किनारे पर है। देखिए, एक होता है ग्रेट लेक एरिया, जो है वो एक एरिया है जिसमें कि 5 झीलें आती हैं, बड़ी झीलें आती हैं। इसमें सुपीरियर झील आती है, मिशिगन झील आती है, ओंटारियो झील आती है, एरी झील आती है और ह्यूरोन झील आती है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं महान झील क्षेत्र, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं ग्रेट लेक एरिया। ठीक है, तो कौन कौन सी झीलें आती हैं, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ओंटारियो झील, एरी झील, ह्यूरोन झील। ठीक है, तो ये सारी जो है वो ग्रेट लेक एरिया के अंदर आती हैं। सुपीरियर और ह्यूरोन के बीच में कौन सी नहर अगर हम पूछें तो सू नहर है। या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सू नहर कौन सी 2 झीलों के बीच में है, तो सुपीरियर और ह्यूरोन के बीच में है। ठीक है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर जो है वो स्थित है ये। और यूएसए और कनाडा की अगर हम बात करें कि कौन सा डिग्री अक्षांश है इन दोनों के बीच में, तो 49 डिग्री जो है वो लैटिट्यूड इन दोनों के बीच में है। धुआंधार जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है, और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, एमपी में है। राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति, सॉरी यहाँ पर समाधान टाइप हो गया, क्षमादान होना था यहाँ पर। ठीक है, जो क्षमादान की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास कौन से आर्टिकल में है, तो वो है आर्टिकल नंबर 72 में। ठीक है, और राज्यपाल के पास अगर हम बात करें क्षमादान की शक्ति, तो वो है 161 में। और यहाँ पर ये बात जो है वो ध्यान देने योग्य बात है, ऐसे ही पेपर में आप लोगों को उलझाया जाता है कि जो राज्यपाल है वो मृत्युदंड और मार्शल लॉ को नहीं माफ़ कर सकते हैं, बल्कि केवल राष्ट्रपति ही उनको माफ़ कर सकते हैं। दशकीय आधार पर जो जनगणना है, दशकीय आधार पर जनगणना जो है वो कब आरंभ की गई थी, 10 के आधार पर, मतलब जो हम 10 सालों के बाद जनगणना करते हैं। ठीक है, तो कब हुई थी ये शुरू, ये 1881 में हुई, उसके बाद लगातार होती है, जैसे 91 में हो गई, ठीक है, फिर 2001 में हो गई। तो वो कब शुरू की गई थी, वो हमारे पास की गई थी 1881 में। लेकिन अगर हम बात करें कि जनगणना शुरुआत कब हुई थी, तो जनगणना की जो शुरुआत है वो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और जो 10 के आधार पर जनगणना हुई थी वो लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी, ये आपने ध्यान रखना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, ये आपने मान के चलना है, तो इनको आप पढ़ना है आपने ध्यान लगा के। काकोरी ट्रेन जो डकैती है वो कब हुई थी, 9 अगस्त 1925 को हुई थी। लेकिन अब इसका जो नाम है वो बदल के क्या रखा गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया है, ये भी आपने ध्यान रखना है। सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस की अध्यक्षता किस वर्ष की थी, तो ये 1925 में की थी, कानपुर अधिवेशन में। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी ये, भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है, ना कि पहली महिला अध्यक्ष थी, बल्कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। और पहली अगर हम बात करें कि कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, वो थी एनी बेसेंट। और इन्होंने 1917 में जो है क्या की थी, अध्यक्षता की थी। कहाँ से, मूलतः आयरलैंड की रहने वाली थी। ठीक है, और 1925 में जो है वो सरोजिनी नायडू ने की थी। और इनके साथ ही याद कर लीजिए आप, 1924 में जो है महात्मा गांधी जी ने एकमात्र अध्यक्षता की थी, इसके बेलगांव में, कर्नाटक के बेलगांव में एकमात्र अध्यक्षता की थी। एक ही बार जो है महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो बने थे 1924 में। और उसके बाद 1925 में कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू बनी थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये मनीला फिलीपींस के अंदर है। और इसमें आपने ये नहीं सोचना है कि एशियाई विकास बैंक है तो इसमें जो एशियन कंट्रीज ही हैं शामिल हैं, तो इसमें नॉन एशियन कंट्रीज भी शामिल हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं ग्रुप में, वहाँ पर आप लोगों को PDF मिल जाएगा, डेली की क्लास का PDF, जो भी क्लास आप लोगों को पढ़ाई जाती है उसका PDF आप लोगों को वहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, सॉरी, यहाँ पर जो क्लास है वो समाप्त हो जाती है। और इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को मजबूत रखिए।